मेरी हाइट जो है ना 6 फुट है, 6 फुट 1 इंच है। और इस गन्ने की लंबाई जो है ना 14 से 15 फुट है। सिर्फ कोरोजन लगाया और कुछ नहीं लगाया इसमें। दोस्तों, गन्ना भारत की प्रमुख फसलों में से एक है और आने वाले दशकों में ये देश के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा गन्ने का उत्पादन। गन्ने से गुड़, शक्कर, चीनी के अलावा एथेनॉल तथा साथ साथ में इसकी मैली से बिजली बनाई जाती है तथा मैली से खाद भी बनता है। नई चीनी मिलों का खुलना, मिलों का अपनी क्षमता को बढ़ाना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में गन्ना मिलों को और ज़्यादा गन्ने की ज़रूरत होगी तथा पूरे भारत में गन्ना किसानों के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए किसानों को गन्ने का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात अति आवश्यक है कि गन्ने में आने वाली समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं गाँव काजमपुर गाजियाबाद में चौधरी विनोद कुमार जी प्रधान जी के गन्ने के खेत में 2012 से अपने गन्ने के खेत में कोराजन का प्रयोग कर रहे हैं और इससे ये बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रधान जी से और जानते हैं कोराजन के बारे में। राम राम चौधरी साहब। राम राम। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। चौधरी विनोद प्रधान, सनोप चौधरी राजवीर सिंह प्रधान, गाँव काजमपुर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद। चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा गन्ना है आपके खेत में लगा हुआ है, बहुत लंबी हाइट है। तो आप जो है ये कोराजन का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कब से कर रहे हैं? 2012 से कोरोजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक एकड़ में 150 ml लगती है यह, और 1 बीघे में 5 टंकी लगती है। तो 5 पंजे 25, 1 एकड़ में 25 टंकी लगाते हैं। और इसका जो ना रिजल्ट जब से यह आई है बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं तो कोई कीड़ा लगता है और लंबा गन्ना होता है, कोई नुकसान भी नहीं है। इसका यूज किस समय किया जाता है? यूज जो है ना, जैसे आज हमने गन्ना लगा दिया, उसके जो है ना 22 दिन बाद जी, जब लाइन लग जाती है तो जो है ना दवाई को जो है ना उसका इस्तेमाल करते हैं खोड़ों पर, और फिर गैल उसमें सिंचाई कर देते हैं। मतलब जब गन्ना बोने के 25 दिन बाद उसके वो निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं गन्ने के, तब आप 25 दिन बाद इसका इस्तेमाल करते हैं पौधे में। कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्प्रे करते हैं या उसकी जड़ों में डालते हैं? जड़ों में डालते हैं, लैंड। अच्छा, लाइन से डालते हैं? हाँ, लैंड टंकी से डालते हैं जी। और 1 बीघे में 5 टंकी लगती है। अच्छा, आपने स्प्रे कर दिया, मान लिया अभी आपने स्प्रे किया, उसके बाद क्या करते हैं? साथ साथ जो ना सिंचाई करते हैं उसमें। अच्छा, पीछे पीछे सिंचाई करनी पड़ती है। हाँ। आप 25 दिन बाद बुआई के इसका ड्रिंचिंग से आप डालते हैं पौधे की जड़ों में। उसके बाद कितने दिन तक इसका असर रहता है? कीड़ा नहीं लगता पौधे को? असर जो है ना कीड़ा नहीं लग, 90 दिन तक इसका असर, दवाई का असर रहता है। 90 दिन तक इसका असर रहता है? हाँ, कोरोजन का। अच्छा, उसके बाद में फिर दोबारा प्रयोग करना पड़ता है ये? उसके बाद जो है ना हम प्रयोग नहीं करते। अच्छा, तो एक बार से डालने से ही गन्ने में कीड़ा नहीं आता है? हाँ, 90 दिन तक कीड़ा नहीं आता। जब आप कोराजन इस्तेमाल करते हैं तो कितने पानी में ये 150 ml घोलते हैं आप? एक जो ना, एक हम बाल्टी लेते हैं, बाल्टी छोटी ले लो या बड़ी बाल्टी ले लो, उसमें जो है ना 25 गिलास पानी गिरते हैं। 25 गिलास पानी गिर के फिर जो है ना हम 150 ml कोरोजन उसमें घोलते हैं जी। फिर जो ना मशीनों में घालते हैं। तो 1 बीघे में 5 टंकी लगती है। टंकी कह दो या मशीन कह दो, 1 बीघे में 5 लगती है। तो 5 पंजे 25, एकड़ में जो ना 25 टंकी लगती है। मतलब 1 गिलास आप एक टंकी में डाल देते हैं? एक टंकी में डालते हैं और फिर उससे ड्रिंचिंग विधि से उसकी आप जड़ों में डालते हैं? हाँ, खोड़ जो है जी, लैंड जो है ना उससे जो ना टंकी से डालते हैं। मतलब 400 लीटर पानी में लगभग वो घोला जाता है, मतलब 1 एकड़ में 400 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी। और सिंचाई कितने वक्त बाद कर देते हैं उसकी? सिंचाई तो 21 से और 25 दिन के बीच में। नहीं, जब आप पौधे की जड़ों में आपने डाल दिया, अच्छा, उसके कितनी देर बाद सिंचाई कर देनी चाहिए? सिंचाई तो जो है ना किसान तो साथ भी कर देता है और 12 घंटे में कभी भी कर देता है। कभी भी कर सकते हैं? हाँ। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने डाला हो और फिर से कभी ऐसा भी आया हो, कीड़ा आया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? 2012 से आज 10 साल हो गए आपको इस्तेमाल करते हुए। मैं भी जो है ना 12 पंजे 60, 12 एकड़ गन्ना लगाता हूँ मैं। सन 12 से जो है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कोरोजन का जी। कोई अभी तक तो ऐसा वो मैंने मिला नहीं। मतलब लगभग 11 साल आपको इस्तेमाल करते हुए हो गए। हाँ, अच्छा, पैदावार कैसी है इसके बाद में? पैदावार तो जो है ना ज़्यादा है।
मतलब ज़्यादा। एक आम किसान जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा उसके मुकाबले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना फर्क है दोनों में? फर्क जो है ना 10 से 12 कुंटल का फर्क है इसमें। 10 से 12 क्विंटल। हाँ, हाँ। एक एकड़ में, एक बीघे में? एक बीघे में ही। एक बीघे में। एक बीघे में, मतलब एकड़ में लगभग 50 से 60 क्विंटल का फर्क पड़ जाता पैदावार में। जी 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 जी। अच्छा, गन्ने की हाइट क्या होती है आपके यहाँ लगभग? हाइट हमारे यहाँ जो मीडियम है वो 11-12 फुट का होता है। 11-12 फुट होता है। हाँ हाँ। जी। अच्छा, जब ट्रॉली में जाता गन्ना अड़ता नहीं है? ट्रॉली तो कुछ किसानों की लंबी ट्रॉली है जी। तो लंबी भर जाती है, तो जो है ना नहीं अड़ता है। अच्छा। हाँ हाँ। जी। जो ओछे डब भरते हैं किसान बुग्गी वाले तो उनका अड़ता है। चौधरी साहब, मैंने देखा है हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है, किसानों को अंगोला भी पूरा नहीं मिल पाता और उनका गन्ना छोटा छोटा ही सूखने लगता है। भाई साहब रुको, जब से ये कोरोजन चली है कनसवा और चोटी बेदक, इसे जो है ना ख़त्म कर दिया। मेरी हाइट जो है ना 6 फुट है, 6 फुट 1 इंच है, और इस गन्ने की लंबाई जो है ना 14 से 15 फुट है। सिर्फ कोरोजन लगाया और कुछ नहीं लगाया इसमें। 2012 से जो है पहले एक बीघे में जो है ना 45-50 कुंटल गन्ना निकलता था जी। और 2012 से जब से मैं इस कोरोजन को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका जो ना एक बीघे में जो रिकॉर्ड है पैदावार है वो 85 से 90 आ रही है हमारी। तो इसका मतलब लगभग डबल का आपका फर्क पड़ गया उत्पादन में? हाँ, डबल तो नहीं, थोड़ा सा जो है ना 10% कम है, कम मान लो। मतलब हाँ, लगभग 80-90% तो बढ़ा हाँ है ये हाँ, आपका। 85-90, हाँ हाँ जी। 2012 से आप लगभग डबल उत्पादन ले रहे हैं गन्ने का, तो आपकी आर्थिक स्थिति देखो, उत्पादन डबल है तो इनकम भी डबल हुई होगी आपकी, तो कितना फर्क पड़ा आपकी आर्थिक स्थिति में? फर्क तो पड़ा है। हम जो है ना, हम 4 भाई हैं जी। 4 भाई जो है ना साझे रहते हैं, तो जो है संयुक्त परिवार साथ ही रहता है। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में चौधरी विनोद कुमार प्रधान जी, जिन्होंने अपने गन्ने के खेत में आपको कोराजन का इस्तेमाल के अनुभव साझा किए। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश आपको कुछ जानकारी देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय राम राम।